आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉज कॉइन के बारे में और क्या टाइम आ गया कि अब डॉज कॉइन के बारे में बात करनी चाहिए। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है और क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होने वाला है फ्यूचर में, थोड़ा सा डॉज कॉइन के बारे में जानना ज़रूरी है। और जिस तरह से इलॉन मस्क, आपको पता है, डॉज कॉइन के एक बड़े सपोर्टर हैं और इलॉन मस्क के पास डॉज कॉइन है, तो आज हम ये भी समझेंगे कि इलॉन मस्क ने डॉज कॉइन को ही सिलेक्ट क्यों किया। मतलब डॉज कॉइन में इतना जो इन्वेस्ट है मनी, वो क्यों किया। बिटकॉइन इथीरियम उनके पास है, टेस्ला के पास है बिटकॉइन, लेकिन बिटकॉइन इथीरियम तो चलो ठीक है, फर्स्ट और सेकंड नंबर की जो किंग हैं वो तो उनको तो कोई नहीं रोक सकता, लेकिन डॉज कॉइन को सिलेक्ट क्यों किया। एक मीम करेंसी को जिसको काफ़ी टाइम हो गया है मार्केट में आए, लेकिन उसका प्राइस बढ़ नहीं रहा था, लेकिन पिछले 1 साल 2 साल के अंदर इलॉन मस्क ने जो ट्वीट किए डॉज कॉइन को लेके, आज ये लेवल आप देख रहे हैं डॉज कॉइन का। जो प्राइस चल रहा है, करंट प्राइस, वो 11 रुपये पे चल रहा है डॉज कॉइन। और पिछले 1 महीने के अंदर जो फ्लक्चुएशंस हुए हैं, इसने अपना लो हिट किया 8 रुपये का डॉज कॉइन ने, और 8 रुपये से 13 रुपीज़ तक भी गया या 13 रुपये तक भी गया, लेकिन अभी 10-11 रुपये पे इसके जो प्राइस हैं चल रहे हैं। लेकिन फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं इसके प्राइस में, और क्या चीज़ें हो रही हैं अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली चीज़, डॉज कॉइन के जो प्राइस हैं 10-11 रुपये, ये एक लो लेवल है और डॉज कॉइन अभी भी आपको डिप के अंदर मिल रहा है। तो अगर आप डॉज कॉइन में एंट्री लेना चाहते हैं तो 10 रुपीज़ 11 रुपीज़ बेस्ट प्राइस है, आप ले सकते हैं एंट्री, और लॉन्ग टर्म के लिए लीजिएगा, क्योंकि डॉज कॉइन यहाँ से $1 का लेवल भी हमको दिखा सकता है। जिस तरह से इलॉन मस्क यहाँ पे चीज़ें मतलब हो रही हैं इलॉन मस्क को लेके। अभी आपने देखा इलॉन मस्क रिसेंटली एक डॉज कॉइन का ड्रोन शो भी दिखाया गया था। रिसेंटली रॉबिनहुड के जो CEO हैं, उन्होंने यहाँ पे एक जो है स्टेटमेंट दिया कि डॉज कॉइन फ्यूचर करेंसी है, फ्यूचर करेंसी ऑफ इंटरनेट। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें गई हैं विद लो ट्रांजैक्शन फीस। तो ये कुछ चीज़ें हैं रॉबिनहुड के CEO की तरफ से भी जो है पॉजिटिविटी आई। इसके अलावा इलॉन मस्क तो हैं ही सपोर्टर। अब इलॉन मस्क ने इतना पैसा, इतना इन्वेस्ट क्यों किया डॉज कॉइन के अंदर। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बिटकॉइन इथीरियम तो चलो ठीक है, बिटकॉइन इथीरियम को तो कोई नहीं रोक सकता, वो तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन डॉज कॉइन में बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि इलॉन मस्क एक बिलियनेयर है। ठीक है, बिलियनेयर है, और यहाँ पे रिसेंटली वो ट्विटर को भी खरीदने वाले हैं। ट्विटर को खरीदने का ऑफर भी दे दिया है ट्विटर पे ही, और जल्दी ट्विटर के भी मालिक बन जाएंगे। अगर ट्विटर के मालिक बनते हैं तो डेफिनेटली वो डॉज कॉइन को आगे ले जाने के लिए सब कुछ करेंगे ट्विटर के ज़रिए भी। और ट्विटर पे जितनी सर्विसेज हैं, जो भी चीज़ें हैं, जैसे भी डॉज कॉइन की पेमेंट एक्सेप्ट की जाए उन सर्विसेज के लिए ये चीज़ भी होती हुई दिख सकती है। तो ट्विटर का एक नया रूप भी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि नए मालिक, नए ओनर होंगे इलॉन मस्क, तो वो नए नए चेंजेस भी करेंगे ट्विटर पे। ये एक सबसे बड़ी चीज़ है और इसका इम्पैक्ट डॉज कॉइन के प्राइस पे भी पड़ सकता है। तो बिल्कुल इलॉन मस्क को लेके जितने भी इवेंट्स होंगे, जितनी भी चीज़ें होंगी, उसका इम्पैक्ट डॉज कॉइन के प्राइस पे ही पड़ेगा। और डॉज कॉइन अगर आप देखें अभी एक अच्छे प्राइस पे आपको मिल रहा है। अब यहाँ से जान लेते हैं कि इलॉन मस्क ने इतना इन्वेस्ट क्यों किया डॉज कॉइन के अंदर। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इलॉन मस्क बिलियनियर हैं, अगर उनका कुछ मनी लूज भी हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब डॉज कॉइन अगर नीचे भी जाएगा और नीचे चला जाएगा, लूज भी हो जाएगा। डॉज कॉइन अगर नहीं भी चला, मतलब नहीं भी ऊपर गया तो लूज हो गया, तो इलॉन मस्क का कुछ नहीं जाने वाला है। बिलियनियर का अगर कुछ पैसा चला भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक बिलियनियर का माइंडसेट कैसा होता है, अगर आप वो चीज़ नहीं समझ रहे हो। एक बिलियनियर अगर कहीं भी इन्वेस्टमेंट करता है तो वो बिल्कुल ऐसे इन्वेस्टमेंट नहीं करता कि यहाँ मैं पैसा लगा रहा हूँ, इस कॉइन में पैसा लगा रहा हूँ, इस स्टॉक में इतना पैसा डाल रहा हूँ, तो ये अगर चला भी गया तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस तरह का माइंडसेट नहीं होता एक बिलियनियर का कि वो इस तरह से पैसे को मतलब छोड़ दे बिल्कुल भरोसे की, अगर बढ़ गया तो ठीक है, नहीं बढ़ा तो भी ठीक है, ऐसे नहीं होता है। तो कुछ सोच समझ के डॉज कॉइन को यहाँ पे सिलेक्ट किया है। और डॉज कॉइन को तो एक बिलियनियर जब भी कहीं इन्वेस्ट करता है इतना पैसा, तो कहीं ना कहीं सोच समझ के करता है। अगर ट्विटर को भी खरीद रहे हैं तो सोच समझ के खरीद रहे हैं। ये नहीं कि ट्विटर अगर चल गया तो ठीक है, अगर आने वाले टाइम में बंद हो गई ट्विटर तो भी ठीक है, मैंने तो खरीद लिया है ना, ऐसे नहीं होता है। सोच समझ के एक बिलियनियर इन्वेस्ट करता है, और यही सब चीज़ें हैं। और डॉज कॉइन को लेके अभी अगर बैक टू बैक ट्वीट्स कर देना, डॉज कॉइन का प्राइस इंक्रीज हुआ था, उसका एक ही रीज़न था, बैक टू बैक ट्वीट आए थे इलॉन मस्क के। आप हिस्ट्री देख लेना उठा के, और अगर अभी आज से भी ट्वीट करना शुरू कर दें, बैक टू बैक डॉज कॉइन को लेकर ट्वीट्स आना शुरू हो जाएं इलॉन मस्क की तरफ से, तो डॉज कॉइन अभी भी उड़ सकता है। ठीक है,
इतना पोटेंशियल है इलॉन मस्क में कि डॉज कॉइन का प्राइस अभी भी इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे ट्वीट। और कहीं ना कहीं अब देख रहे हो ट्वीट से काम नहीं चलेगा, वो कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं और ट्विटर को खरीदने का यहाँ पे यही चीज़ है। और एक जो ट्विटर पे स्कैम्स चल रहे हैं उनको भी रोकने का यहाँ पे इलॉन मस्क का प्लान है, तो इसलिए ट्विटर को खरीदना चाह रहे हैं। तो ये सब जो चीज़ें हो रही हैं ये डॉज कॉइन के प्राइस में काफ़ी अच्छा इंपैक्ट डालेंगी। तो बिल्कुल एक बिलियनियर कहीं भी अगर इन्वेस्ट करता है सोच समझ के करता है। बिलियनियर का माइंडसेट अगर आप जान लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको सारी पिक्चर आ गई, क्लियर समझ आ जाएगी। डॉज कॉइन पिछले 1 साल से काफ़ी नीचे है, काफ़ी ज़्यादा लो लेवल है। और इलॉन मस्क पता है आपको इतने बड़े होल्डर हैं, कहीं ना कहीं इतने बड़ा अमाउंट जो है डॉज कॉइन का उनके पास है, तो उन्होंने क्या डॉज कॉइन को सेल कर दिया। तो यहाँ पे ऐसे नहीं होता है, अगर उन्होंने होल्ड किया हुआ है डॉज कॉइन को, रखा हुआ है, तो डॉज कॉइन को आगे भी लेके जाएंगे, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। $1 का लेवल क्या $2 भी आपको डॉज कॉइन दिखा सकता है। और जिस चीज़ से उम्मीद नहीं होती ना डॉज कॉइन के लिए, यही एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि इलॉन मस्क साथ में है। जब तक इलॉन मस्क साथ में है तो डॉज कॉइन से आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। यही कुछ चीज़ें थी डॉज कॉइन को लेके। आगे जो अपडेट रहेगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। किसी भी क्रिप्टो या डॉज कॉइन में इन्वेस्ट करने से पहले आप खुद से रिसर्च कर लें, डबल श्योर हो जाएं, तब आप इन्वेस्ट करें। आगे जो अपडेट रहेगी आपको मिलती रहेगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन नहीं किया तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।